केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड का सबसे पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है 5 लॉज है। कौन से 5 लॉज है? तो एटम्स का मास कैसे पता होना चाहिए, तो देखो डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम एंड 12 यू ऑफ कार्बन, तो कैसे फाइंड आउट करें? गिवन वॉल्यूम रहेगा, तो 1 मोल में इतने एटम्स है तो 52 मोल्स में कितने आएंगे? समझ में आया बॉस? हाय बहनों, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड का सबसे पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मोल्स पे जेई में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सीईटी में भी आता है आणि जर तुम्ही कॉलेजला जात असाल तर तुमच्या कॉलेजच्या एग्जाम्स मध्ये पण यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू सी सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स, सम अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चैप्टर को कवर कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आर्टिकल इन चैप्टर में से मिस करना ही नहीं है। कौन से आर्टिकल्स है? तो पहले तो 5 लॉज है। कौन से 5 लॉज है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगाड्रोस लॉ एंड गेलियोजैक्स लॉ। उसके बाद आता है मैटर का क्लासिफिकेशन चार्ट, पूरा डिटेल करना है, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्स सब्सटेंसेस, फिर कंपाउंड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, वो सब कुछ। फिर आता है मोल का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। उसके बाद यू शुड नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल। उस 1 मोल की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? तो इस 1 मोल की कीमत है 6.022 into 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसी को हम एवोगाड्रोस नंबर भी बोल सकते हैं। फिर आता है 1 यू का वैल्यू। व्हाट इज 1 यू? तो 1 यू होता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास का वैल्यू है 1.66 into 10⁻24 ग्राम। और फिर आता है मॉलिक्यूल्स। अगर कोई क्वेश्चन में बोला जाए कि मॉलिक्यूल्स निकाल के दिखा दो, तो आप मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? तो मॉलिक्यूल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो मॉलिक्यूल्स के लिए द फॉर्मूला इज मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। सबसे पहले 5 लॉस करने हैं, फिर मैटर का क्लासिफिकेशन चार्ट करना है, फिर मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। 1 मोल कितना होता है? 6.022 into 10⁻23। मॉलिक्यूल्स कितना होता है? मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। फिर क्या? मैम मोलर मास के लिए एटम्स का मास हमको पता चाहिए ना, तो एटम्स का मास कैसे पता होना चाहिए? तो देखो एटॉमिक मास कैसे पता होना चाहिए? तो एटॉमिक मास तो एटॉमिक मास के लिए ये वाले पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 2, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सल्फर का 32, कैल्शियम का 40, कॉपर का 63, क्लोरीन 35, सोडियम 23। बस इतने तो कर लो। क्लोरीन इज एक्चुअली 35.5। ओके, तो इतने तो कर लो, इतने तो याद होने ही चाहिए। 5 लॉज, मैटर क्लासिफिकेशन चार्ट, मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, 1 मोल का वैल्यू कितना, 1 यू का वैल्यू कितना, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर यानी 6.022 वाला नंबर, और फिर ये एटॉमिक मासेस पता होने ही चाहिए। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन एवोगाड्रोस लॉ। अब एवोगाड्रोस लॉ क्या है? देखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, equal volume of all gases contain equal number of molecules। इसका मतलब क्या है? तो मान लो इधर 2 बलून है, एक छोटा बलून है और एक बड़ा बलून है, बरोबर। एक छोटू बलून, एक मोटू बलून। अब छोटू बलून का वॉल्यूम छोटा क्यों है? क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स कम है। बड़े वाले बलून का वॉल्यूम क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स। समझ में आया क्या बॉस? ये है एवोगाड्रोस लॉ। नेक्स्ट, पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम एंड 12
U ऑफ कार्बन। 12 ग्राम और 12 U में कितना डिफरेंस है? तो ग्राम मतलब उसमें उसका टोटल वेट कितना है। सो ग्राम इज नथिंग बट इट कंसिडर्स द टोटल अमाउंट ऑफ वेट इट हैज। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज द टोटल वेट ऑफ कार्बन इन टर्म्स ऑफ ग्राम। और 12 ग्राम का वैल्यू कितना होता है? तो जितना 1 मोल का वैल्यू होता है उतना ही 12 ग्राम का वैल्यू होता है। फिर उसके बाद आता है 12 U कितना है? आता मैम U का असर, तो U का मतलब है यूनिफाइड मास। तो 12 U ऑफ कार्बन कितना होता है? तो 12 U ऑफ कार्बन इज द वेट ऑफ C12 एक्सप्रेस्ड इन रिलेटिव मास। और 1 U का वैल्यू तो मैंने आपको बोल दिया 1.66 इंटू 10⁻²⁻⁴। बस एक ही इतना क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ना लर्न करना पड़ेगा, बाकी तो सारे कॉन्सेप्चुअल है, मैं समझा दूंगी, बट ये वाला थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज द रिलेटिव मास और 12 ग्राम का वैल्यू इज इक्वल टू 1 मोल। 12 U को कितना होता है? तो 12 U मतलब U इज यूनिफाइड मास। तो U इज यूनिफाइड मास, इसमें 1 U का वैल्यू कितना होगा? तो 1 U का वैल्यू होगा 1.66 इंटू 10⁻²⁻⁴। उसके बाद हाउ मेनी ग्राम्स डज 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैव? तो एक एटम का कितना वजन है, कितना ग्राम है? तो 1 एटम इज नथिंग बट 1.67 इंटू 10⁻²⁻⁴। तो 1 ग्राम का वजन तुम क्या जानो रमेश बाबू? तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का वजन कितना है? 1.6736 इंटू 10⁻²⁻⁴। उसके बाद कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। अब इसके लिए ना मैंने आपको पीछे लिख के दिया था, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब देख लो, लिखा होगा कहीं तो लिख लो, नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16, कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, सल्फर इज 32, कैल्शियम इज 40, कॉपर इज 63, क्लोरीन इज 35.5 एंड सोडियम इज 23। अब इनको कैसे सॉल्व करें? देखो NH3 बोला है, राइट 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 राइट। देखो ओके बॉस, अब NH3 कैसे करें? नाइट्रोजन इज 14, परफेक्ट, प्लस हाइड्रोजन 1 है बट 3 यूनिट्स है तो 1 इंटू 3, तो 14 प्लस 3 कितना हुआ रे? 17U। सो 14 प्लस 3 कितना हुआ रे? 17U। फिर नेक्स्ट है CH3COOH, एसिटिक एसिड। अब कार्बन है 12 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 3, कार्बन है 12, हाइड्रोजन 1 इंटू 3 प्लस अगेन कार्बन 12, फिर ऑक्सीजन 16 इंटू 2, क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 प्लस 1, थोड़ा उधर शिफ्ट करती हूँ, देखो 12 प्लस 1 इंटू 3, यहां तक तो एकदम क्लियर है। 12 क्यों? क्योंकि कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 इंटू 3 प्लस अगेन कार्बन आया 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, बट 2 यूनिट्स है तो 16 इंटू 2 प्लस 1 हाइड्रोजन यानी 1। समझ में आया क्या बॉस? सो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 और ये एक 1 33। कितना सिंपल है, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 3 प्लस 33, 24 प्लस 3 प्लस 33। चलो बोलो, ये 6 7 8 9 10, ये 3 4 5, काहीतरी गणलं, काहीतरी गणलं, काय गणलं, काय गणलं, काय गणलं, काय गणलं, काहीतरी गणलं। 12 plus 1 into 3 plus 12 plus 16 into 2 plus 1, तो फिर 12 plus 3 plus 12, 16 into 2 is 16 into 2 is 16 into 2, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 32 और ये वाला एक 1 हुआ 33। अब 12 plus 12 हुआ 24, फिर उसके बाद ये 3 एज इट इज, 24 प्लस 3 बोलो बोलो 24, 25, 26, 27,
तो इसको मैं सीधा 27 कर देती हूँ और ये 33। चलो बोलो 7, बोलो 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 7 8 9 10, 3 और ये 3 6, 60u 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 60u। अब ये वाला करके दिखाओ। 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5, 12 इंटू 2 क्यों? क्योंकि कार्बन 12 है, 2 यूनिट्स है, 12 इंटू 2। हाइड्रोजन 1 है तो 1 इंटू 5, ऑक्सीजन 16 है और अगेन हाइड्रोजन 1 है। 12 इंटू 2 24 प्लस 5, 5 प्लस 1 है 6, तो मैं सीधा 6 लिख देती हूँ प्लस 16। सो 24 प्लस 16 प्लस 6, 6 1 जा 6 इज 12 और 12 प्लस 4 12, 13 14 15 16, 3 और ये एक 1 4। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस? कितना सिंपल है, अभी तो बोला 1 मोल का वैल्यू कितना है 6.022 into 10 raised to 23 atoms or molecules. So 1 mole होता कितना है 6.022 into 10 raised to 23. What is the SI unit of amount of substance? अब amount of substance को हम मेजर करते हैं मोल में। SI यूनिट को हम मेजर करते हैं मोल में। उसके बाद what is meant by molar volume of a substance? अब how do you define this? Molar volume of a substance, molar volume of a substance, तो इसको हम बोलेंगे volume occupied by 1 mole of a gas, volume occupied by 1 mole of a gas at standard temperature and pressure. समझ में आया क्या बॉस? तो what do you mean by molar volume? तो 1 mole गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट एसटीपी, उसको हम बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। और एसटीपी पे कितना होता है मोलर वॉल्यूम? तो एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 dm क्यूब। 22.4 dm क्यूब इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by 1 mole at STP. ओके बॉस, ये सेकंड पॉइंट, ये थोड़ा इधर खिसकाना, इसको खिसकवा देला तिकडे, ठीक है। चला पुढे, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यार ये तो इतना बेसिक है। काय असतं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम one form to another. Mass can neither be created, mass can neither be created nor be destroyed. मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but हम इसको क्या कर सकते हैं? It can only be converted, इसको बस कन्वर्ट कर सकते हैं। It can only be converted from one form to another. समझ में आया बॉस? ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम कैसे बोलेंगे? देखो, व्हेन 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, देखो अब सिर्फ गेल यूजैक बचा है, सारे लॉज ही हो गए इंपॉर्टेंट बोलते बोलते। व्हेन 2 एलिमेंट्स, ऊपर से लिखती हूँ, व्हेन 2
elements A and B क्या करते हैं ये लोग? combine. When two elements A and B combine to form more than one compound, combine करते हैं क्यों? क्योंकि बहुत सारे compound बनाने हैं. When two elements A and B combine to form more than one compound, the mass of element B, the mass of element B that combines with the mass of element B that combines with mass of element A are always in the ratio of small whole number. समझ में आया बॉस? तो क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? ए कंबाइन होता है बी के साथ, और क्यों कंबाइन होता है? या तो एक प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए या एक से ज्यादा. व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. अब बी का मास ए के साथ, दोनों साथ में मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो बी जब ए के साथ कंबाइन होता है, दे शुड ऑलवेज बी इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर. चलो आगे बढ़ेंगे. What is the ratio of molecules of 1 mole of NH3 and 1 mole of HNO3? अब 1 mole of NH3 हो या 1 mole of HNO3 हो, कोई भी हो, 1 mole of NH3 हो या 1 mole of HNO3 हो, 1 mole की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी 6.022 into 10 raised to 23, और इधर भी वही आएगा. मतलब ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो रेशियो क्या हुआ? 1:1. ओके, नेक्स्ट. 2 मिनट रुको. तुम्हारे लिए बैठ के मैं इतना सॉल्व करती हूँ. और तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अब ये मत पूछो. अभी हम ये भी सेशन जो देख रहे हैं वो एग्जाम के बिल्कुल, मतलब परसों है एग्जाम और आज हम देख रहे हैं. हीच तर कला आहे बाळांनो आपल्या स्टूडेंट प्रजातीची. अब नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.04 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी. अब मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन वॉल्यूम, अभी लीटर दिया है ना, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम नहीं लिखूंगी. जैसे मोल का अगर मास होता तो हम लिखते गिवन मास अपॉन मोलर मास. यहाँ पे मैं गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम नहीं लिखूंगी. क्यों? क्योंकि एसटीपी है, तो एसटीपी में आइडियल वॉल्यूम कितना होता है? 22.4. तो अब गिवन वॉल्यूम कितना है? गिवन वॉल्यूम इज 0.448 अपॉन मोलर वॉल्यूम इज 22.4. अब 22.4 कितना होगा रे? तो ये हो जाएगा 0.02 मोल. समझ में आया बॉस? तो कैसे फाइंड आउट करें? गिवन वॉल्यूम रहेगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन एसटीपी पे ले लो 22.4, तो 0.448 अपॉन 22.4 इट इज 0.02 मोल. बड़े बॉस आगे. चलो नेक्स्ट देखो. द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.00. 1U बोलो. What is the mass of 18 atoms? अब क्या दिया है देखो, ध्यान से देखिए इस मासूम क्वेश्चन को. 1 एटम का मास कितना दिया है? 1U. 1.008, तो मैंने 1U लिख दिया. उन्होंने बोला है 1 एटम का मास है
1 U. अब what is the mass of 18 atoms? What is the mass of 18 atoms? बोलो जल्दी. वन एटम का मास है 1 U, तो 18 एटम्स का कितना होगा? तो 18 एटम्स का कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, अपने को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. फॉर 18 एटम्स मास कैसे निकाले? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 18 इंटू 1 अपॉन 1, यानी 18 एटम्स के लिए जो मास होगा वो होगा 18U. सो सिंपल. क्या तुम रे, कैसा गुंडा बनेगा तू? रुको जरा. समझे बॉस? सो एक एटम के लिए मास 1 U है, तो 18 के लिए कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. सिंपल. नेक्स्ट देखो. अब पहले एसी बंद करने दो, रुको, नहीं तो मैं सेशन खत्म होने तक ऐसी बर्फ हो जाऊंगी. वो जानवी कपूर की मूवी देखिए, वो फंस जाती है उधर. आई डोंट नो यार विच मूवी इट इज. शी गेट स्टक ना इन दैट कोल्ड का थिंग, पूरी बर्फ 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 हो जाती है. वैसी हो जाऊंगी मैं. तुम तो वही चाहते हो. अब देखो, इसका तो मैं पार्ट 2 करके दिखाती हूँ. ठीक है, पार्ट 2 मतलब ये बी वाला. ए वाला तुमको होमवर्क है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब एटम्स का फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूशन. बी वाला करके दिखा रही हूं, ए वाला तुमको होमवर्क है. एटम्स का फॉर्मूला क्या है? मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर. मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर. बट बॉस मोल कैसे निकाले? तो बी वाला करके दिखा रही हूं ना मैं, तो मोल कैसे निकाले? मोल के लिए अपने को करना पड़ेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास अपॉन मोलर मास. अब गिवन मास कैसा है बोलो? गिवन मास कितना है आयोडीन का? 254 अपॉन मोलर मास कितना है आयोडीन का? 127. अब इससे मेरे को बताओ यू कितने आएंगे? 254 अपॉन 127, ये आ जाएंगे 2 मोल्स. अब अगर आपको एटम्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं बॉस? एटम्स. तो एटम्स कैसे निकालें? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. तो बोलो कितने आएंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. 6 का डबल 1.20 इंटू 10⁻23. समझ में आया बॉस? समझ में आया बॉस? चलो, तो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल. बी वाला मैंने करके दिखाया. एटम्स निकालने बोले थे, तो एटम्स का फॉर्मूला है मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर. उसके लिए मोल आना चाहिए गिवन मास अपॉन मोलर मास. अब ये मोल कैसे निकाले? तो गिवन मास है, मोलर मास है, मोल आ गए. अब इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एटम्स आ जाएंगे. चला 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 चला. नेक्स्ट. अब देखो, इसका सोल्यूशन अपने को ना अलग पेज पे करना पड़ेगा. ठीक है, ध्यान से देखिए इस मासूम से क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या है देखो. क्या देखो? क्वेश्चन क्या है देखो. रेडियो. A student uses a carbon pencil to write his homework. कार्बन पेंसिल ना, पेंसिल यूज करता है. ग्रेफाइट होता है ना उसमें. ग्रेफाइट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन. A student uses carbon pencil to write his homework. The mass was found to be 5 mg. मास कितना है? 5 mg. मास कितना है? 5 mg. ठीक है, अब ये mg में है ना, तो अपन एक काम करते हैं, इसको यही कन्वर्ट कर देते हैं. 5 mg मतलब 5 इंटू 10⁻³ ग्राम. ठीक है, तुम लोग को ना मुझे कंफ्यूज करना ही नहीं है. 5 mg मास बोल दिया उन्होंने,
अरे यस सर न, हाँ, अ स्टूडेंट यूजेस, कार्बन की पेंसिल से वो लिखता है और वो राइट द मास वाज फाउंड टू बी 5 mg. विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग. ठीक है, अपन एक एक फाइंड आउट करते हैं. एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आइटम्स इन 12 mg ऑफ हिज होमवर्क राइटिंग. ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग. अभी मास ऑफ कार्बन कितना है? मास ऑफ कार्बन कितना है? मास ऑफ कार्बन कितना है? 12u. सो पहला तो क्वेश्चन ये है कि आप मोल्स निकाल लो. क्या निकाल लो? मोल्स निकाल लो. ध्यान से सुनो, एक बच्चा है वो पेंसिल से लिखता है. अब वो पेंसिल का मास कितना है? 5 mg. तो मैंने उसको ग्राम में किया, 5 × 10⁻³ आता ते काय विचारतायत की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन किती असतील इन हिज होमवर्क नोटबुक. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन. अभी कार्बन का मास तो मेरे को पता है 12u, तो हम मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास अपॉन मोलर मास. अब गिवन मास कितना है? कितना है गिवन मास? 5 × 10⁻³ और मोलर मास कितना है? 12. 5 × 10⁻³ और मोलर मास कितना है? 12. सो 5/12. 5/12. जल्दी 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 जल्दी, 4 5 6 क्वेश्चन से और जल्दी. चैट में पढ़ू क्या? मेरे पास फोन भी नहीं है, मुझे लैपटॉप ही खोलना पड़ेगा. समझे क्या गुरु? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया. ये क्या आ गया? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग. ये वाला आ गया. अब द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन 12 mg. अब ये तो तुम लोग को पता ही होना चाहिए यार. 12 ग्राम मतलब ये आता है 6.022 × 10⁻23. सिंपल. चलो, अच्छा स्क्रीनशॉट घ्या. डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस. बढ़े आगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, अर्जुन नाम का एक बच्चा है, उसने क्या किया? परचेज 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज उसने परचेज कर लिया. यानी मैं ऐसे लिखती हूं, अपने को ना यहाँ पे मास दे दिया है. मास कितना, कितने में लिया? 250 ग्राम. 250 ग्राम का उसने ग्लूकोज ले लिया. अब ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. तो अपन एक काम कर लेंगे, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज लिख लेंगे यहीं पे. मोलर मास ऑफ C6H12O6. अब मोलर मास कैसे निकालना है मैंने अब भी सिखाया. देखो अलग कलर से यहाँ पे दिखाती हूँ. 12 × 6 प्लस 1 × 12 क्योंकि हाइड्रोजन 1 है, प्लस 16 × 6. 12 × 6 प्लस 1 × 2, 2 नहीं 1 × 12 ना, 1 × 12 प्लस 16 × 6. ये आ जाएगा आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास. किसका मॉलिक्यूलर मास आएगा? ग्लूकोज का. तो ये आ जाएगा 180U. कितना आ जाएगा? 180U. अब वो क्या बोल रहे हैं? ये जो है मास है 250 और ग्लूकोज का मोलर मास है 180. वो बोल रहे हैं ये जो 250 ग्राम का ग्लूकोज है, इसका जो कॉस्ट है वो है 40 रुपीज. कितना है कॉस्ट? 40 रुपीज इसका कॉस्ट है. नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर मॉलिक्यूल. मतलब 250 ग्राम ग्लूकोज का प्राइस है 40 रुपीज.
250चं प्राइस आहे 40 ते म्हणताय एकाचं किती असेल. तो अब पहले तो क्या करो, मास दिया है, मोलर मास दिया है, मौका भी है, दस्तूर भी है, मोल निकाल ही लो. 250 अपॉन 180 निकाल लो, कितना मोल आएगा बोलो. 250 अपॉन 180 निकाल लो, 250 अपॉन 180 निकाल लो, जल्दी 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 जल्दी. 250 अपॉन 180 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1.38 मोल, 1.38 मोल. अब देखो सवाल ये है, 1 पॉइंट यहां पे लिख के दिखाती हूं. सवाल ये है 1.38 मोल का 40 रुपीज है, तो 1 मोल का कितना होगा. सिंपल, 1.38 मोल का 40 रुपीज है, तो 1 मोल का कितना होगा. तो हम क्या कर सकते हैं, 1 मोल का कितना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 1 इंटू 40 प्लस 1.38 कितना आएगा. 1 इंटू 40, ये देखो ना 1.38 और ये 1 है, मतलब लगभग इसका आधा आना चाहिए. लगभग इसका आधा आ रहा है क्या, मेरा आया क्या आधा, यस 28.98, लाइक नॉट एग्जैक्टली आधा बट 1.38 है. तो 1.38 अगर 1.38 मोल 40 रुपए को है, तो 1 मोल कितने को रहेंगे, तो 12.38 रुपीज. समझ में आया बॉस. चलो समझ में आया कि दिस वाज प्रीटी सिंपल यार, कि अगर 40 रुपए का 250 ग्राम है तो एक ग्राम का कितना. तो उसके लिए हम क्या करें, दोनों के मोल्स निकाल लो. मोल निकालने के बाद 1.38 मोल फॉर 40 रुपीज, तो 1 मोल फॉर हाउ मेनी. उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. तो निकालना क्या क्या है, मोल निकालना है और मॉलिक्यूल्स निकालना है, ये अपने को निकालना है बरोबर. ये साइड में रख दो. अब सवाल ये है कि मास कितना है. मास है 22 ग्राम और एसिटिक एसिड बोला है. अब एसिटिक एसिड का मोलर मास आपको पता होना चाहिए. अब एसिटिक एसिड कितना होता है, एसिडिक एसिड मतलब CH3COOH. कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1 into 3 प्लस कार्बन इज अगेन 12, ऑक्सीजन इज 16 into 2 प्लस हाइड्रोजन इज 1. ये अपन ने किया था ना पीछे, 12 प्लस 1 into 3 प्लस 12, पूरा लिख के दिखाया था यार मैंने ये तुम लोग को. अभी ऐसा गजनी मत बनो वो उसके जैसा. वानी कपूर किसमें है वो, अरे यार वो मूवी का नाम क्या है, अभी अभी आई है, ये रहा एसिटिक एसिड. 60U 60U 60 60 60 60U 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 इधर. हाँ ठीक है, सैयारा मूवी याद आ गया. सी आई टोल्ड यू ना, वो मूवी देखने के बाद मेरे को हिट होने लगा है कि अरे ये चीजें तो मेरे को भी याद नहीं रहती. उसके पहले मेरे को नहीं लगता था कि मैं चीजें भूलती हूँ. एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट आई टेल यू कि अब आई हैव नॉट ब्रॉट इट, बट ना इवन आई हैव दिस हैबिट, आई मेंटेन अ स्मॉल डायरी, लाइक नॉट द बिग वन, स्मॉल डायरी. और वो उसमें मोस्टली टू डू लिस्ट होता है कि चलो आज ये करना है, वो करना है, वो करना है, इतने बजे ये सेशन है. तो और ना मैं अलार्म भी सेट करती हूँ. तो इसलिए अरे चीजें लिखती तो मैं भी हूँ, चीजें भूलती तो मैं भी हूँ, तो कहीं ज्यादा पढ़ने से होता है ये. चलो होता है जे जास्त अभ्यास करतात त्यांच्या डोक्यावर एवढा बेकार परिणाम होतो. म्हणून माझ्याकडे एक सजेशन आहे की अभ्यासच जर नाही केला तुम्ही तर काय होईल. अरे नालायकांनो, करियर बर्बाद होईल रे. अभ्यास करा, अभ्यास करा. चलो 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 चलो. कितना आया, कितना आया, 0.367 मोल. ओके बॉस. अब निकालने हैं मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स
तो मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अब मोल कितना है, मोल कितना है 0.367 इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये निकालो और ये बताओ। ये मैं नहीं बताने वाली हूं यार, ये तो तुम लोग को बताना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टू डिग्री टू फ़ारेनहीट। अब देखो फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, दिस इज द फॉर्मूला। अब मान लो 40 डिग्री के लिए बोल दिया है, तो 9/5 इंटू 40 प्लस 32, और इधर भी 9/5 इंटू 30 प्लस 32। कैसा करोगे गुरु, कैसा करोगे? नाइन इंटू 6 प्लस 32, 6 9s are 54 प्लस 32, 4 प्लस 2 6 और 5 प्लस 3 7, तो ये आ गया 76 डिग्री फ़ारेनहाइट, बरोबर आलं का आपलं? काहीतरी गणलं का? 54 प्लस 32, ओ नो, मैं वही तो बोल रही हूँ, क्या गलत हुआ? हाँ सॉरी, 86। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस, होता है लिखने में। गुरु 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 गुरु। अब ये वाला, चलो ये वाला तुम करके बता सकते हो मेरे को? जल्दी जल्दी जल्दी, ये वाला करके बताओ मेरे को, चलो। 9/5 इंटू 40 प्लस 32। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, calculate the number of moles of ammonia and molecules of ammonia in a volume of 67.2 dm cube at STP। अब वही सवाल है, मोल का फॉर्मूला क्या है बॉस? तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम नहीं करना है, एसटीपी है ना, तो 22.4। तो गिवन वॉल्यूम कितना है, कितना है, कितना है रे? गिवन वॉल्यूम 67.2 और मोलर वॉल्यूम 22.4। अब बताओ मोल कितने आएंगे? कितने आदमी थे गब्बर, कितने आदमी थे? बोलो बोलो। 3 मोल। अब मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले? तो मॉलिक्यूल्स के लिए मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल है 3, एवोगैड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। कितना आएगा? 18.066 इंटू 10⁻23 एटम्स, एटम्स, एटम्स। ओके, तो कुछ भी नहीं किया, गिवन वॉल्यूम अपॉन एसटीपी 22.4 मॉलिक्यूल्स के लिए मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद ये देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखो 52 मोल्स ऑफ अर्गॉन, 52 मोल्स ऑफ अर्गॉन, 52 मोल्स ऑफ अर्गॉन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। तो कुछ नहीं, 52 मोल्स ऑफ अर्गॉन बोला है, तो 1 मोल में कितने आएंगे? 1 मोल में कितने एटम्स आएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23।
अब वो बोल रहे हैं अगर हमने 52 मोल किया तो कितना होगा। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 आया। अब क्वेश्चन ये है कि 52 मोल्स में कितना आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 1। देखो 1 मोल में 6.022 आइटम्स है। अब क्वेश्चन है 52 मोल्स में कितने आएंगे। यस 313.14 एटम्स इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ में आया बॉस। तो इतना तो सिंपल था कि 1 मोल में अगर इतने आए तो 52 में कितने होंगे। अभी बी देखो 52 यू ऑफ हेलियम में कितने आइटम्स आएंगे, तो मेरे को बोलो 1 यू 52 यू ऑफ हेलियम में कितने एटम्स आएंगे। तो 1 एटम का वजन कितना होता है। हेलियम के 1 एटम का वजन है 4u। हेलियम के 1 एटम का वजन है 4u। अब क्वेश्चन है अगर 52u रहा तो कितने एटम्स आएंगे। सो सिंपल, समझे क्या। इधर देखो मोल्स बोले थे तो 1 मोल में इतने एटम्स है तो 52 मोल्स में कितने आएंगे। इधर एटम्स लिख देती हूँ, ठीक है। 1 मोल में इतने एटम्स है तो 52 में कितने। अब इधर देखो 52u ऑफ हेलियम। अब हेलियम का 1u जो है 1u देखो, मान लो आपको बोल दिया 52u बोल दिया, तो मैंने क्या लॉजिक लगाया, हेलियम का अगर 1 एटम लिया तो 1 एटम का वजन है 4u, 1 एटम का वजन है 4u, तो 52u का कितना होगा। तो कुछ भी नहीं करना, 52 इंटू 1 अपॉन 4, 52 इंटू 1 अपॉन 4। तो अगर 1 एटम का वजन 4u है तो 52u में कितने एटम्स बैठेंगे। 52u में कितने एटम्स बैठेंगे, चलो बोल दो। 52 डिवाइडेड बाय 4, 52 डिवाइडेड बाय 4, सीधा है ये। स्ट्रेट फॉरवर्ड वन, बहुत सिंपल है। u. Okay. Now let's see the next one. 52 ग्राम में कितने आइटम्स आएंगे। अब ये तो सिंपल है, ये तो सेशन शुरू हुआ तब से अपन यही वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। कितना 52 ग्राम, तो अभी पहले मोल निकाल लो। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास है 52, मोलर मास है 4 इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मैंने अभी 52 अपॉन 4 करो, फिर एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई करो, मैंने आपको सीधा करके बताया। सो आप मोल कैसे निकालते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर इज योर मॉलिक्यूल। सो सिंपल। फिर उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, ये वाला समझ गया आपको। Calculate the number of moles and molecules in 5.6 ग्राम of यूरिया। अब moles and molecules बोला है, मोल कैसे निकालेंगे, given mass upon molar mass। given mass कितना है, given mass है 5.6 अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2 NH2CO NH2, N is 14 plus 1 into 2 plus 16, oxygen is 16, carbon is 12 plus again 14 plus 1 into 2। ठीक है, लिख के दिखाया, दिस इज 60। कितना आता है ये 60। तो ये करके आपके आ गए मोल 5.6 अपॉन 60, 5.6 अपॉन 60, ये करके आपके आ गए मोल। अब मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले, मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले, तो मॉलिक्यूल्स के लिए मोल जो भी आएगा, मान लो 5 मैंने किया नहीं है ना, 5.6 अपॉन 60 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23।
बोल दो कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे। समझ में आया बॉस? तो इसका आंसर अब आप ही मुझे बोलोगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आप अगर फाइनल एग्जाम के बिल्कुल पहले पढ़ रहे हो, सो दीज क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्किप नहीं करना चाहिए। और अ डेली रिमाइंडर, मैं आती हूँ लाइव मंडे टू फ्राइडे शार्प 7 PM फॉर क्लास 11th एंड शार्प 8 PM फॉर क्लास 12। पूरा सीईटी का प्लस महाराष्ट्र बोर्ड का मैं कराने वाली हूँ ऑन दिस चैनल इटसेल्फ। वन शॉट का प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, 95+ सीरीज का भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है ऑन दिस चैनल। सो सी यू ऑल टुमारो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग। बाय बाय बाय।